गुड आफ्टरनून दोस्तों, जैसा कि आपका इस इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के पार्ट 4 में, जो कि पार्ट 4 भाग 4 जो है डीपीएसपी के बारे में बात करता है। डीपीएसपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये आर्टिकल जो है 36 से लेकर 51 के बारे में डीपीएसपी बात करता है। ओके, तो डीपीएसपी ये भी पूछा जाता है हर एक एग्जाम में, एसएससी हो, रेलवे हो, या मतलब जो है स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, हर एक एग्जाम में डीपीएसपी का जो है रोल ज़्यादा होता है। तो जो है अब पूछेंगे कि मतलब डीपीएसपी जो है हमारा जो है डीपीएसपी नीति निषेध तत्व जो कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है डीपीएसपी को। अब ये भी पूछा जाता है कि आयरलैंड के संविधान ने जो है कहाँ से लिया है, तो आयरलैंड के संविधान जो है कहाँ से लिए हैं, स्पेन के संविधान से लिए हैं। ठीक है, और स्पेन के संविधान से हमने ले लिया है। ठीक है ना। अभी पूछा जाता है कि डीपीएसपी जो होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का निर्माण जो कब हुआ था, तो इसका निर्माण 1937 में हुआ था। ये है कब निर्मित हुआ था, 1937 में निर्मित हुआ था। ठीक है ना। अब डीपीएसपी जो है कि प्राकृतिक कैसी है, तो डीपीएसपी की जो प्राकृतिक है ये गैर न्यायोचित होता है। कैसी होती है, गैर न्यायोचित होती है। ठीक है, गैर न्यायोचित का मतलब क्या होता है कि जो है डीपीएसपी में लिखी बातों को कोर्ट में नहीं ले जा सकते हो, न्यायालय में नहीं ले जा सकते, तो दावा नहीं कर सकते तो कि इस पे ये लिखा है तो हमको चाहिए, डिमांड नहीं कर सकते। डीपीएसपी का मतलब गैर न्यायोचित मतलब यही होता है। और हमने जो पिछली क्लास में क्या लिए थे, न्यायोचित। न्यायोचित का मतलब क्या होता है कि लिखी हुई चीजों को जो है आप न्यायालय में लेके जा सकते हो, केस कर सकते हो। गैर न्यायोचित क्या होता है, डीपीएसपी होता है। और न्यायोचित क्या होता है, जो फंडामेंटल राइट में आपको पढ़ाए थे, फंडामेंटल राइट होता है। ठीक है ना। उसके बाद गैर न्यायोचित होने के नाते जो कई लोग जो है इस पे टिप्पणियां कहें, जैसे भीमराव अम्बेडकर जी इसे क्या बोलते हैं, विशेषता वाला बताया है। आइंस्टीन ने क्या बोलता है, आइंस्टीन जो बोलते हैं कि जो फंडामेंटल राइट मतलब मूल अधिकार के साथ जो है डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है क्या है, संविधान की मूल आत्मा एवं दर्शन है। समझ में आई बात, क्या है डीपीएसपी के साथ, क्या है मूल आत्मा, मूल आत्मा एवं दर्शन है। ठीक है, इसके बारे में बात करता है। अब इसको जो है हम ट्रिक पे बेस कर देते हैं सब, इसको डीपीएसपी को जो है सॉरी, डीपीएसपी आर्टिकल जो 36 से 51 तक बात करता है। डीपीएसपी आर्टिकल 36 से 51 के बारे में जो है यहां तक जो है डीपीएसपी के बारे में बात की जाती है। हमने डीपीएसपी को जो है ट्रिक बेस पे कर दिया कि आर्टिकल जो है कैसे आप लर्न कर लो। सभी आर्टिकल नहीं याद किए जा सकते, इसलिए हमने ट्रिक बना दिया है। तो ट्रिक देखिएगा, ट्रिक पे बेस की दिए हैं। ट्रिक में क्या है, परी ने परिवर्तन कर लोक कल्याण का अनुसरण किया। क्या ट्रिक में, परी ने परिवर्तन कर, परी ने परिवर्तन कर लोक कल्याण का, लोक कल्याण का अनुसरण किया। ठीक है, तो परी से क्या है, आर्टिकल नंबर, आर्टिकल नंबर क्या है 36। आर्टिकल नंबर 36 जो है ये क्या बोलता है, परी से, परी से होता है राज्य की परिभाषा। ट्रिक में राज्य की परिभाषा देता है, राज्य की परिभाषा देता है, करता है कौन, आर्टिकल नंबर 36। परिवर्तन से क्या होगा, आर्टिकल नंबर जो है ट्रिक में क्या है परिवर्तन, तो आर्टिकल नंबर 37, 37 क्या है
परिवर्तन के बारे में बात कर। परिवर्तन कैसे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो क्या होता है, न्यायालय के द्वारा परिवर्तन नहीं होंगे। क्या हो, डीपीएसपी क्या हो गए, डीपीएसपी जो है ये क्या होंगे, न्यायालयों के द्वारा, न्यायालय के द्वारा जो है परिवर्तनीय नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे, परिवर्तनीय नहीं होंगे, मतलब परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक ना। आर्टिकल नंबर उसके बाद क्या बात करता है, आर्टिकल नंबर 38, आर्टिकल नंबर 38 ये क्या बात करता है, आर्टिकल नंबर, देखिए ट्रिक में क्या है, लोक कल्याण, ये क्या बात करता है, लोक कल्याण के बारे में। कैसी? लोक कल्याण के विषय वस्तु के बारे में बात करता है। लोक कल्याण से क्या है, लोक कल्याण, लोक कल्याण के विषय में अवसर की समता। आर्टिकल नंबर 38 किसके बारे में बात करता है, लोक कल्याण के विषय में अवसर की समता। ट्रिक पे है देखिएगा। उसके बाद लास्ट वाला ट्रिक क्या आता है इसमें, अनुसरण। अनुसरण मतलब क्या होता है, आर्टिकल नंबर 39 देखिएगा। 39 क्या है, अनुसरण। डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होंगे, अनुसरण होंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुसर्गी होंगे, लिखिएगा। राज्य की नीति निदेशक तत्व क्या होंगे, अनुसर्गी होंगे, ठीक है। आर्टिकल नंबर 39। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अभी ये 40 सॉरी कहाँ तक हमने कर लिया, 39 तक हो गया था आर्टिकल। फिर उसके बाद जो है आर्टिकल देखेंगे हम कहाँ से, 39A से लेकर 43A तक डिस्कस करेंगे। ये भी ट्रैक पे बेस पे है, ठीक है ना। तो ट्रिक क्या है, कानूनी सहायता लेकर, कानूनी सहायता लेकर, कानूनी सहायता लेकर ग्राम पंचायत ने, ग्राम पंचायत ने कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में कानूनी सहायता लेकर ग्राम पंचायत ने कुछ दशाओं में क्या किया, कुछ दशाओं में काम के लिए, काम के लिए काम के लिए मजदूरी का प्रबंध किया। ये ट्रिक है आपका, ठीक है ना। तो कानूनी सहायता, आर्टिकल नंबर 39 क्या है, कानूनी सहायता के बारे में बात करता है। आर्टिकल नंबर 39A इसके बारे में बात करता है। ट्रिक में क्या है, कानूनी सहायता। कानूनी सहायता का मतलब क्या होता है, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। देखिएगा, सामान्य न्याय, सामान्य क्या है, न्याय और निःशुल्क, निःशुल्क क्या है, विधिक सहायता। सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये 39 आर्टिकल ए बोल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद जो है पंचायत, आर्टिकल नंबर 40 क्या कहता है, पंचायत का गठन।
पंचायत से क्या हो गया? आर्टिकल नंबर 40 किसके बारे में बात करता है? पंचायत से, पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन। ट्रिक क्या है? ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत ट्रिक में क्या है? पंचायतों का गठन। उसके बाद आर्टिकल नंबर जो है कौन सा बात करता है? आर्टिकल नंबर 41 किसके बारे में बात करता है? कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में शिक्षा एवं अर्थ संबंधी, ठीक है ना, कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में शिक्षा और अर्थ संबंधी, अर्थ संबंधी मतलब जो है इकोनॉमिक से रिलेटेड, क्या लाभ का प्रॉफिट मिलेगा, इसके बारे में बात करता है, ठीक है ना। उसके बाद आर्टिकल नंबर जो है आपका जो है 42, आर्टिकल नंबर 42 क्या है? काम। काम से क्या है? काम की न्याय संगत और मानोचित दशाओं का, लिखिएगा आर्टिकल नंबर। काम से क्या होता है? काम की न्याय संगत, काम की न्याय संगत एवं मानोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, आर्टिकल नंबर 42 बात करता है। उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 43, क्या है? मजदूरी। आर्टिकल नंबर 43, 43 ट्रिक में क्या था? मजदूरी आएगा, ठीक है ना। तो ट्रिक में मजदूरी है तो क्या होगा? कर्म कारों के लिए, कर्मकारों के लिए मजदूरी का प्रबंध, मजदूरी का प्रबंध। उसके बाद क्या आता है? लास्ट में क्या था? देख लीजिएगा ट्रिक में, मजदूरी के बाद ट्रिक क्या था? मजदूरी होगा, मजदूरी से क्या है? आर्टिकल नंबर 43 क्या बात किया है? कर्मकारों के लिए मजदूरी का प्रबंध। उसके बाद क्या है लास्ट वाला? प्रबंध। प्रबंध मतलब क्या होता है? आर्टिकल नंबर, आर्टिकल नंबर 40, आर्टिकल नंबर 43B, सॉरी, आर्टिकल नंबर 43A क्या बात करता है? प्रबंध। प्रबंध क्या है? उद्योगों आदि में कर्मकारों का भाग लेना या कर्म, लिखिएगा उद्योगों में कर्मकारों का प्रबंध। इसके बाद देखिएगा ये हो गया। फिर उसके बाद ट्रिक में आता है, अब ट्रिक हम स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 43
बी से लेकर 51 तक। ठीक है, क्या है इसका भी एक ट्रिक है। ट्रिक में क्या है, सहकारी समिति ने समान रूप से 6 जातीय जीवन को कृषि से जोड़ा। लिखिएगा, सहकारी समिति ने समान रूप से 6 जातीय जीवन को 6 जातीय जीवन को कृषि से जोड़ा तथा उनकी भूमि को कृषि से जोड़ा। ठीक है, कृषि से जोड़ा तथा उन्हें वन्य जीवों के स्थानों से तथा तथा उन्हें वन्य जीवों के स्थानों से पृथक कर स्थानों से पृथक कर अंतर्राष्ट्रीय सहकारी समिति ने समान रूप से 6 जातीय जीवन को कृषि से जोड़ा तथा उन्हें वन्य जीवों के स्थानों से पृथक कर अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना की। अंतर्राष्ट्रीय की स्थापना की स्थापना स्थापना की। ये ट्रिक है आपका। ठीक है, ये ट्रिक है। फिर उसके बाद जो है सहकारी समिति। ट्रिक में क्या है, सहकारी समिति आर्टिकल नंबर जो है